हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेक्चर लेकर आऊँगा। जो मैंने कल आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए थे उनमें से ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। इसमें मैं आपको तीनों अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि हमने एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और दो बैलेंस शीट बनेगी जो एक साल के शुरू में होगी और साल के एंड में होगी। तो इसी वजह से मैंने तीनों ही फॉर्मेट ऑलरेडी बनाकर रख लिए ताकि आपको मैं साथ साथ में बताता जाऊं, सिंगल एंट्री हम करते जाएं और आपको ये भी क्लियर होता जाए कि कौन सी आइटम कहाँ पर जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूं आपके लिए स्पेशली। जो मैंने अभी तक मैंने टोटल 3 चैप्टर आपको करवा दिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड नंबर 3 एनपीओ, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद तीनों चैप्टर्स के आपके लिए मैं एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स तीनों के आपके लिए लेक्चर बना रहा हूं। उसके बाद आपके वो लेक्चर चलेंगे, आपको सभी को उसको अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स हैं, ये आपके लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने आपके लिए सम है। और एक लेक्चर मैं आपके लिए और बना रहा हूं, वो है जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है किसी भी चैप्टर में। वो एक ही लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब आप कोई भी चैप्टर करो, किसी भी चैप्टर में जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी वो इससे नेक्स्ट वाला लेक्चर रहेगा। उसके बाद मैं एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स या कोई भी एंट्री आपके लिए कोई भी लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा। और टेस्ट सीरीज का मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर कोई लेना चाहता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टेस्ट हो चुका है, इसके बाद एनपीओ का टेस्ट है। अगर आप में से कोई भी करना चाहता है तो आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। मोबाइल ऐप का जो क्यूआर कोड है वो वीडियो के एंड में दिया हुआ है। और इसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर भी बता सकता हूँ, वहाँ पर भी क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर। तो जो बुक में से मैंने आपको क्वेश्चन डाला था उसमें से मैंने आज क्वेश्चन नंबर 55 लिया है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें से आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम से लेकर एंड तक। हम सारे अकाउंट बनाएंगे और कैसे कैसे बनाने हैं उस सारी चीज़ों का हम देखेंगे। तो सबसे पहली आइटम क्या है? सबसे पहली आइटम क्या है जो हमें बुक में गिवन है, जो हमारा देखने वाली बात है। सबसे पहले क्या होता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है। दैट इज कैश इन हैंड। जब आपका साल शुरू हुआ तो आपके पास कितना कैश पड़ा था, मतलब साल शुरू मतलब लास्ट ईयर में से कितना पैसा बचा हुआ था। तो ये बैलेंस हमारा कहाँ पर जाता है? हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। मैंने बताया था ना। तो सबसे पहले मैं आपको डेट्स क्लियर करवा दूं, हम कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2020। तो हम 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं। तो मैं पहले बैलेंस शीट के साथ डेट्स लिख लूं। बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019 को बनेगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखना है? कैश इन हैंड। इसमें टू और बाय तो होता नहीं है, आपको पता ही है बैलेंस शीट में। तो मैंने लिख लिया कैश इन हैंड 1,02,500 रुपये, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर 2 आइटम सब्सक्रिप्शन। इसको भी हमने ध्यान से समझना है और करना है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है आप सभी को पता है। हमारी मेंबरशिप फीस होती है जो हम मेंबर से रिसीव करते हैं। तो हमने जो पैसा ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया है उसमें से ये बोल रहे हैं 2018-19 का कितना है? 4,000 लास्ट ईयर का है। 2019-20 का कितना है? इस साल का है। कितना है? 2,05,000।
उसके बाद नेक्स्ट ईयर का भी हमें आज ही मिल गया, कितना 6000। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट अगर हमें गिवन होगी तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अदरवाइज हमने इसका क्या करना था, अगर एडजस्टमेंट ना होती तो क्या करना था, मैं ये बताना चाहता हूं पहले आपको। 2018-19 वाली मतलब लास्ट ईयर की है, जब हमने पिछला साल हमारा 2019 वाला साल हमारा खत्म हुआ, तब ये पैसे हमारे लेने वाले पड़े थे। मतलब ये हमारे क्या थे, एसिड्स थे, मतलब ये रेवेन्यू आइटम है। तो लेकिन हमने पैसे लेने वाले पड़े थे, तो हम कहां पर लिखेंगे इसे, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कहां पर, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसिड साइड पर लिखेंगे। उसके बाद नंबर सेकंड जो 2,05,000 हमें इस साल का मिला है, इसको हम कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पर। उसके बाद जो 6,000 हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, उसका हमने क्या करना है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, इस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है। लायबिलिटी साइड क्यों लिखना है, क्योंकि ये इनकम जो हमारी है इस साल की नहीं है, ये पैसा हमें एडवांस में मिल गया है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। तो लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, तो हमने इसे एडजस्टमेंट के साथ करना है। तो जो मैंने आपको अभी बताया वो इसका सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन क्या है वो हम जरूर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने क्या एडजस्टमेंट दी हुई है, देयर आर 500 मेंबर्स, टोटल 500 मेंबर है हमारी एनपीओ के, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। एक मेंबर कितने रुपए देता है, 500 रुपया। तो टोटल कितने पैसे आने चाहिए थे हमारे पास, 500 इंटू 500, 2,50,000 रुपए। कितने, 2,50,000। लेकिन मिले कितने हैं हमें, 2,05,000। तो कितने रह गए लेने वाले, 45,000। तो 45,000 हमारी क्या हो गई, साल के एंड में पैसे लेने वाले हो गए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई। चलो पहले हम पूरा पढ़ लें। उसके बाद हमें क्या दिया, ₹5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हम कौन से ईयर में हैं, 2020 में, लेकिन ये तो पिछले साल के हैं। लास्ट ईयर में से स्टिल का मतलब क्या है, अभी भी। ये क्या बोल रहे हैं, 5,000 आर स्टिल इन एरियर, अभी भी लेने वाले पड़े हैं 5,000। मतलब 4,000 मिल भी गया, 5,000 फिर भी लेने वाला पड़ा है। मतलब हमने पिछले साल के एंड में कितने पैसे लेने थे, 9,000 रुपए लेने थे। ठीक है, तो यहां पर हमारी एडजस्टमेंट हो गई खत्म। इसके बिना हमें सब्सक्रिप्शन का कुछ नहीं दिया हुआ। तो बेसिकली हमें एडजस्टमेंट में से दो बातें पता चली कि हमारी इस साल की एक्चुअल इनकम कितनी थी, 2.5 लाख रुपए, जिसमें से मिला कितना हमें, 2,05,000। तो हमने इसको कैसे लिखना है ये देखिए, हम यहां पर पहले हमारे फॉर्मेट को बना ले पूरा। ये है हमारी एक्सपेंडिचर साइड, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। तो बाय क्या, सब्सक्रिप्शन, कितने रुपए जो हमें रिसीव हुई वो कितनी है, 2,05,000। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट साल इस साल की लेने वाली पड़ी है, कितनी, 45,000। ये कितनी हो गया टोटल, 2,50,000। यही लिखना था हमने। ठीक है, क्योंकि 500 मेंबर है, एक मेंबर से हमने कितने लेने हैं, 500 रुपए लेने हैं। तो टोटल हमारी इनकम कितनी बन गई, 2.5 लाख रुपए बन गई। मैंने 2.5 लाख लिख लिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने दिखा दिया कि ये 45,000 कहाँ से आया। पता चल गया कि हमारा पैसा ये आउटस्टैंडिंग पड़ा है। और उसके बाद हमने और क्या करना है सब्सक्रिप्शन का, तो हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है, क्या गिवन है कि 2018-19 का 4,000 मिल गया और 5,000 अभी भी लेने वाला पड़ा है साल के, इस साल के एंड में भी। मतलब हमारा टोटल पिछले साल के एंड में कितना पैसा लेने वाला पड़ा था, 5 और 4 9,000। ये तो आपको क्लियर हो गया। जो 4,000 मिल गया वो भी तो लास्ट ईयर के एंड में लेने वाला था, पिछले साल में लेने वाला था। और 5,000 वो बोल रहे हैं इस साल के एंड में भी पड़ा है अभी लेने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पिछले साल का टोटल कितना था, 9,000। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, हमारी पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेरी एसिड साइड पर
कितने रुपए? 9,000 रुपए। कितने रुपए? 9,000 रुपए। ये पता है ना आपको ओपनिंग बैलेंस शीट हमने क्यों बनाई थी कल? कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए। कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए। और कैपिटल फंड क्या होता है? डोनेशन में से बचा हुआ पैसा, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था डिटेल में। उसके बाद आ गया हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इस साल के एंड में कितनी है? 45,000 तो इस साल की लेने वाली पड़ी है। हमने पहले ही पढ़ा है कि 45,000 इस साल की लेने वाली पड़ी है और 5,000 हमारा लास्ट ईयर का अभी तक पड़ा है। 45,000 तो पिछले साल का लेने वाला पड़ा है और 5,000 अभी भी पिछले साल का लेने वाला पड़ा है और 45,000 सॉरी इस साल का है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी? मेरी टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन लेने वाली पड़ी है? 50,000, क्योंकि इसमें से 45,000 इस साल का है और 5,000 मेरा नेक्स्ट ईयर लास्ट ईयर का है सॉरी। उसके बाद एक सब्सक्रिप्शन रह गई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6,000। ये कौन सा पैसा है? जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए अभी मिल गया, एडवांस में मिल गया। मतलब ये हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। तो इसे मैं लायबिलिटी साइड लिखूंगा और लिखूंगा क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये हो गया हमारा पॉइंट सब्सक्रिप्शन वाला कंप्लीट। मैं लेकिन एक बार रिपीट करना चाहूंगा आपके लिए ये पॉइंट। इसमें क्या था? हमें गिवन था कि हमने इस साल का इतना मिला, इस साल का इतना मिला और इस साल का इतना मिला, तो हमने देख लिया। उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ था कि हमारे 500 मेंबर है, एक मेंबर से हम 500 ही लेते हैं, तो टोटल 2.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 2,05,000। तो मेरी इनकम मैंने आपको बताया था ना कि रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू हम जो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पर। मतलब अगर पैसा नहीं भी मिला और इनकम आपकी ड्यू है तो आपकी वो इनकम मानी जाएगी। तो मैंने उसे 2.5 लाख ही लिखना था, तो मैंने 45,000 क्या लिख लिया? आउटस्टैंडिंग लिख लिया कि इतने पैसे लेने वाले पड़े हैं। और ये कहां से आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 45,000 तो इस साल का लेने वाला पड़ा है और हमें एडजस्टमेंट में गिवन था कि 5,000 पिछले साल का भी अभी तक लेने वाला पड़ा है। तो मैंने यहां पर 50,000 पूरा कर लिया। मतलब 5,000 पिछले साल का, 45,000 इस साल का। और ये 6,000 कहां से आया? क्योंकि हमें एडवांस में पैसा मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, इसी वजह से मैंने इसे अपनी लायबिलिटी बोला। और ये 9,000, 4,000 मुझे जो मिल चुका है और 5,000 जो मुझे मिलने वाला अभी बैलेंस पड़ा है, वो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ये मेरा बन गया 9,000। चलिए, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया सब्सक्रिप्शन तक का। उसके बाद हमारे पास आ गया डोनेशन। डोनेशन का हमने क्या करना होता है? मैंने आपको बताया था डोनेशन दोनों तरह की होती है, कैपिटलाइज्ड भी और रेवेन्यू भी। कैपिटलाइज्ड और रेवेन्यू में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि रेवेन्यू आइटम हमने रेगुलर बेसिस वाली बोलते हैं, जिसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना होता है, और स्पेसिफिक डोनेशन हो कैपिटलाइज्ड होती है जो, उसे हमने बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो बेसिकली ये डोनेशन हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि हमने किस काम के लिए इसे यूज करना है। दैट्स वाई हम इसे जर्नल डोनेशन बोलेंगे, मतलब हमारी रेवेन्यू आइटम बोलेंगे। कितनी? 54,000। तो हम रेवेन्यू आइटम को कहां पर लिखते हैं? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय डोनेशन। कितनी? 54,000। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स। इसका मतलब होता है सेल, रसीट। मतलब हमारे पास ड्रामा टिकट्स को सेल करके इतने पैसे आए। कितने? 95,000। लेकिन इस पर खर्चा भी तो हुआ होगा ड्रामा का, तो मैंने पहले उसका ड्रामा का खर्चा देखा। हमें कहीं गिवन है? बिल्कुल गिवन है। ड्रामा एक्सपेंसेस कितने? 45,000। 45,000 हमने खर्च किया और 95,000 हमें मिल गया टोटल। तो हमारे पास 50,000 का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट या इनकम फ्रॉम ड्रामा। प्रॉफिट फ्रॉम ड्रामा टिकट्स
कितना 50,000 मतलब 50,000। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि ड्रामा टिकट से हमारे पास 95,000 रुपीज आए थे, जिसमें से 45,000 हमारा खर्च हुआ और जो बैलेंस बचा दैट इज प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4500। ये भी हमको पता है, ये हमारी रेवेन्यू आइटम है, वेस्ट पेपर है, ये होती रहते हैं हमारे पास। इसे हमने कहां पर लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर कितना 4500। उसके बाद हमारे पास क्या आया, ये तो खत्म हो गई रिसीट साइड। उसके बाद हमारे पास आ गया खर्चे वाली साइड, पेमेंट साइड। सबसे पहले हमारे पास है सैलरीज। सैलरीज कितनी है, 60,000 हमें गिवन है। लेकिन हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, हम पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स पढ़ लेंगे कि आपको उस टाइम पर याद आ जाए जब आपने उस एंट्री को करना है। तो हमें पहली एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमें गिवन थी। क्या गिवन था कि हमने कितनी सब्सक्रिप्शन का सिस्टम दिया हुआ था हमें। उसके बाद आ गया म्यूनसिपल टैक्सेस 4,000 हमने 30 जून तक पे किए हुए हैं, और साल के शुरू में भी 1,000 हमने प्रीपेड कर रखा था। चलो इस पॉइंट को हम बाद में देखते हैं। सैलरी का देख रहे हैं हम, 5,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरीज है, बिल्कुल है। सैलरी का 5,000 रुपये अभी देने वाला पड़ा है। 60,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं और 5,000 हमने देना है, अभी देने वाला पड़ा है। तो हमारी टोटल सैलरी का खर्चा कितना हुआ, 2 सैलरीज कितनी 65,000। इसे आप ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी 5,000, टोटल कितना बन गया 65,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया नेक्स्ट एक्सपेंसेस। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने इसे इग्नोर किया। 2 एक्सपेंसेस नॉर्मली लिखना है, कितना 7,500 जो हमें गिवन है। उसके बाद आ गया हमारे पास ड्रामा एक्सपेंसेस। ड्रामा एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, इसको हमने दोबारा नहीं देखना। उसके बाद आया न्यूज़पेपर। हमने 15,000 के न्यूज़पेपर यूज़ किए हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2 न्यूज़पेपर, क्योंकि ये कौन सा खर्चा है हमारा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। कितने रुपए का, 15,000, 15,000।